इस टैगलाइन को किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है। पहले आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं, अमूल के बारे में। हेलो, दिस साइड उत्कर्ष एंड वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले अमूल की केस स्टडी के बारे में। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अपनी इस टैगलाइन को बिल्कुल 100% प्रूव करते हैं। इट्स रियली टेस्ट ऑफ इंडिया। मिल्क प्रोडक्ट की बात हो और अमूल का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? बहुत कम लोग होंगे जो मिल्क प्रोडक्ट की बात आए और अमूल की जगह किसी और ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। अमूल ने इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बना दिया और ये मिल्क से लेकर मिल्क के डिलीशियस प्रोडक्ट तक हम तक प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं अमूल के फाउंडर्स के बारे में। किसको फाउंड किया किसने, इसको स्टेबलाइज किसने किया? अमूल को 19 दिसंबर 1946 को गुजरात के आनंद टाउन में त्रिभुवन दास ने स्टेबलाइज किया था। पर क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है कि अमूल का अभी राइट नाउ कोई भी ओनर नहीं है, यानी कि राइट नाउ अमूल को कोई ओन नहीं करता। इट इज हेल्ड बाय 3.6 मिलियन स्मॉल फार्मर एंड रूरल मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब कोई बॉस नहीं। एक्चुअली अमूल कोऑपरेटिव वर्क मॉडल पे काम करता है, व्हिच मींस इट इज ओन्ड एंड गवर्न बाय सेवरल डेयरीज फार्मर। आज अमूल को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर एक छोटा सा नाम इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे, क्या थी इसकी जर्नी और अमूल को अमूल बनाया किसने, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करें। डॉक्टर करीम, द मैन बिहाइंड द नेम अमूल। अमूल को संस्कृत में अमूल्य बोलते हैं, यानी कि प्राइसलेस। डॉक्टर करीम श्योर थे कि ये नाम काम करेगा और ये करा भी, और लोगों को भी ये नाम बहुत पसंद। अमूल अपने विजन को लेके हमेशा से क्लियर रहा है। इसने हमेशा अपने फार्मर्स की हेल्प की है और इसको बनाया भी स्मॉल फार्मर की मदद के लिए था। एक ऐसा ही केस सामने आया आंध्र प्रदेश में, चित्तौड़ डेयरी, जो कि फेमस और सक्सेसफुल डेयरी थी। 2002 में ये डेयरी क्लोज हो गई और फिर मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। इनिशियली सब ठीक था, फार्मर वर हैप्पी, बट कुछ समय बाद फार्मर्स को कम पेमेंट मिली और अगर उनका मिल्क सप्लाई चेन से किसी और लाइन में स्पॉइल हो जाता तो उनको पेमेंट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और इन सब को देखते हुए एक मेजर स्टेप उठाया गया और आंध्र प्रदेश में 2021 में अमूल को फिर से स्टेबलाइज किया। मेनली वुमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप को एनकरेज करने के लिए अमूल एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसका विजन फार्मर के इंटरेस्ट में ही है, इसलिए इसका स्टेबलाइजमेंट एक पॉजिटिव साइड स्टेबलाइज होगा फार्मर्स। और इस तरीके से अमूल एक प्रोमिनेंट ब्रांड बन गया आंध्र प्रदेश। अमूल का बिजनेस मॉडल एस्टीम फॉर कैश पर डिपेंड, मतलब प्रोडक्ट प्राइस जो कि कस्टमर को ध्यान में रखकर सेट किए जाते हैं, वो फार्मर की प्रोडक्शन वैल्यू को ध्यान में रखकर ही सेट किया जाता है। मींस अगर हम सिंपल वर्डों में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मर से कम पैसे में खरीद कर अपने कस्टमर को ज्यादा पैसे में प्रोडक्ट सेल नहीं करते, जो कि बाकी बिजनेस मॉडल काम करते हैं। They respect their product. अमूल 3 टायर मेथड फॉलो करता है, जिसकी वजह से कंपनी एफिशिएंटली फंक्शन करे, जैसे कि विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। इसे हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए सोसाइटी, यूनियन एंड फेडरेशन ने मिलकर बनाया। विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर मैन्युफैक्चर मेंबर होगा इस विलेज सोसाइटी का, जो कि मैन्युफैक्चरर्स कम्युनिटी है। डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि कलेक्टिवली फॉर्म करेंगे अपने स्टेट मिल्क फेडरेशन। स्टेट मिल्क फेडरेशन रेस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट्स को मार्केट में लोगों तक पहुंचाने, यानी सीधे सिंपल शब्दों में समझे तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केल के लिए हमारी स्टेट यूनियन डिपेंड कर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमूल अपनी ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हैं? पहले आइए जान। अमूल ने मास ऑडियंस को टारगेट किया। कोई भी ऑफर या फिर सेल्स को कम करके या फिर बम्पर ऑफर देके इस तरह की स्ट्रेटजी को ना अपनाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दिया, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया और उसके प्राइस को बहुत कम रखा, जो कि एक बहुत इफेक्टिव तरीका है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। साथ ही कस्टमर की एज के अकॉर्डिंग भी उसको टारगेट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कोई किड्स को इनको टारगेट करना है तो उसके लिए ये चॉकलेट बना देंगे। अमूल कूल, अमूल मिल्क जैसे प्रोडक्ट को अपनी किड्स टारगेट को, किड्स ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाते हैं। यूथ को टारगेट करने के लिए अमूल पिज्जा चीज एंड चीज स्प्रेड, हेल्थ कॉन्शियस के लिए अमूल शक्ति, अमूल लिटिल बट, मतलब ये हर एज की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, है ना, एक ब्रॉड ऑडियंस। कोई भी एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, अमूल इज देयर टू सर्व यू। अमूल ने वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए अपने मिल्क प्रोड्यूस को रेडी, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, कॉफी शॉप के लिए एंड मैनी सिमिलर इंडस्ट्री। फिर उन्होंने बटर, चीज, घी, बेकरीज के लिए, पिज्जा, स्नैक्स वगैरह बनाना शुरू। दिस इज हाउ अमूल टारगेट देयर ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस की स्ट्रेटजी ये बताती है कि अमूल हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे अमूल की पहचान ये टैग लाइन है,
जो भी बोलेगा समझ जाएगा अमूल की बात हो रही है। ठीक वैसे ही इसका एक और पहचान है, वो है ए लिटिल गर्ल, जो कि हर एक बैग पर दिखती है। अमूल गर्ल इज द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ द अमूल प्रोडक्ट। मतलब कि अमूल गर्ल अमूल के लिए एक गुड लक की तरह साबित। ये एक हैंड ड्रॉन कार्टून है और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है टू लॉन्गेस्ट एड रन कैंपेन इन द वर्ल्ड ऑफ दिस प्लैनेट। वेल, आप शॉक हो जाएंगे कि अमूल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे केवल 1% ही स्पेंड करता है। जहां बाकी इंडस्ट्री अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे इतना पैसा स्पेंड कर रही है, वहां अमूल केवल 1% स्पेंड करता है। क्यों? क्या अमूल खुद को अपडेट नहीं कर रहा? इसका आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमूल हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है। वर्ल्ड में जहां भी बिगेस्ट इवेंट होगा, आपको कहीं ना कहीं उसके कोई भी पोस्टर बैनर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक एंड एटसेट्रा। सो आज अमूल के पास 15 मिलियन फार्मर है जो कि इसके लिए मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1,44,256,000 अक्रॉस द नेशन। अमूल की केस स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि अमूल की सक्सेस का ग्रोथ इन सारे लोगों का मिलकर एफर्ट करना ही उनकी सक्सेस का राज है। एकता में ताकत होती है, ये हम इस ब्रांड से सीख सकते हैं। किसी भी बिजनेस मॉडल पे ऐसे काम करो कि वो बिजनेस वैल्यू के साथ मोरल वैल्यूज भी सेट करे, एंड दैट्स व्हाट अमूल डिड। प्राउडली कह सकते हैं इट इज अ ब्रांड ऑफ भारत। और सबको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट स्टोरी आपको किसके ऊपर चाहिए, नेक्स्ट केस स्टडी आपको किसके ऊपर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम।